ऋषियों ने जब पूछा है, सूत जी बहुत प्रसन्न हुए और कहे, महर्षियों, एक ब्राह्मणी थी, उनका नाम था ऋषिका। ऋषयो मंत्र दृष्टारा, मंत्रों को जो प्रत्यक्ष मूर्तिमान प्रकट कर लें उनका नाम ऋषि होता है। और उन्हीं की परंपरा में जो ब्राह्मणी है उनका नाम ऋषिका है। ब्राह्मण की पुत्री हैं और विधि पूर्वक एक ब्राह्मण को ही ब्याही गई है। हे विप्रवर, वह ऋषिका द्विपत्नी होकर के उत्तम व्रतों का पालन करती है, लेकिन ये शरीर एक जन्म के कर्मों का परिणाम नहीं है। इसके पीछे कई जन्मों का रहस्य जुड़ा हुआ है। किसी जन्म के अशुभ कर्म थे और उसके प्रभाव से वो बाल वैधव्य को प्राप्त हो गई। बाल्यावस्था में ही पति से विहीन हो गई, विगता धवा विधवा हो गई। ब्राह्मणी ने निश्चय किया कि ये पति नहीं रहे तो संसार के व्यवहार से हमारा कोई प्रयोजन नहीं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, निरंतर भगवान शिव की आराधना करती हैं, कठोर तपस्या करने लगी, तप कर रही थी, जंगल में थी। उसी समय एक मायावी दुष्ट असुर आया है जो वासना से भरा हुआ है, काम के बाण से पीड़ित है। वह उन भगवती ब्राह्मणी को देख करके मोहित हो गया, बारंबार उनको कुदृष्टि से देखने लगा। लेकिन ऋषिका जी ने बिल्कुल उसको उस दृष्टि से नहीं देखा, न ही असुर का सम्मान किया। वह अत्यंत तपोनिष्ठ शिव की भक्ति में लगी हुई थी। अब जब उसका काम सफल नहीं हुआ तो वह अपार क्रोध करने लगा, विकराल रूप दिखाया, अनेक दुर्वचन कहे हैं ऋषिका को। उस समय भय से ऋषिका कांपने लगी, बार बार शिव शिव करके अपनी रक्षा के लिए पुकारने लगी। उस समय ऋषिका ने संपूर्ण रूप से अपने को शिव को समर्पित कर दिया था। विह्वल होकर के अपने धर्म की रक्षा के लिए शिव को कोई पुकारे और शिव ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने उस दैत्य को एक ही हुंकार में भस्म कर दिया। ब्राह्मणी की ओर कृपा के दृष्टि देखा है और कहा, देवी ऋषिका, तुम वर मांगो। शिव जी का वचन सुन करके ऋषिका आनंद विभोर हो गई, बार बार शिव जी को प्रणाम करती है, शिव जी की स्तुति करती है और कहती है, शरणागत वत्सल, हमारे धर्म के रक्षक आप दीन बंधु हैं, आप अनंत ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं, अपने चरणों की अनन्य भक्ति हमें प्रदान कीजिए, यही वर है। और प्रभु, मेरी दूसरी प्रार्थना है कि आप जीवों का कल्याण करने के लिए इसी रूप में यहाँ स्थित हो जाइए। महादेव ने कहा, है ऋषिके, तुम परम सदाचारिणी हो, ब्रह्मचारिणी हो और मुझ में सदैव स्नेह रखती हो, इसलिए यह भी वरदान मैं तुमको प्रदान करता हूँ। उसी समय उस ब्राह्मणी के बीच में भगवान नारायण, ब्रह्मा जी, सभी देवता आए हैं। सबने शिव को प्रणाम किया है और उनका बलिभांति पूजन किया है। उसी समय परम पवित्रा देव नदी गंगा भी वहां पर पधारी है। ऋषिका के भाग्य की सराहना करते हुए बोली, ऋषिके, बैसाख के महीने में एक दिन के लिए मैं भी यहाँ आने के लिए आपको वचन दे रही हूँ।
तुम मुझे कहो कि मैं भी यहाँ आऊँ, ऐसा मुझे वचन दो, क्योंकि मैं भी तुम्हारे द्वारा प्रकट किए हुए शिव जी के क्षेत्र में निवास करना चाहती हूँ। हे महर्षि गंगा जी की बात सुन करके ऋषिका जी बड़ी द्रवित हुई और उन्होंने कहा बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। इस भगवान शिव के दिव्य स्वरूप के पास में वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी को आप अवश्य आवें। इस प्रकार से कहा है। भगवान शिव ऋषिका को आनंद देते हुए वहीं पर दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए हैं। सब के सब ऋषिका की प्रशंसा करने लगे हैं। उस दिन से नर्मदा का वह तीर्थ पावन पुण्य तीर्थ हो गया और वहाँ के शिव नंदिकेश नाम से विख्यात हुए। ऋषिका ने जिन शिव जी को प्रकट किया है उनका नाम नंदिकेश्वर शिव। गंगा भी वहाँ प्रतिवर्ष वैशाख माह की सप्तमी के दिन अपनी इच्छा से जाती हैं और मनुष्यों का कल्याण करती हैं। और नंदिकेश्वर महादेव की जय।